हम मूर्तियों को देखते हैं और उन्हें कहते हैं भगवान है, लेकिन अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या सच में जिन मूर्तियों की आप देख रहे हो, क्या सच में वो भगवान है? और एक्चुअल में हम उन चित्र को ही गॉड समझ लेते हैं, उन चित्र को ही हम भगवान समझ लेते हैं और उन चित्रों के आधार पर ही कहीं ना हम भगवान को जानते हैं। क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए मेहनत कम करते हो और चाहते ज्यादा हो, तभी आपको किसी ऐसी शक्ति की जरूरत होती है कि जब आपको वो मिल जाए जो आपने डिजर्व नहीं करते हो, फिर भी आपको मिल जाए। इसीलिए मेरे आधार पर मेरा यह मानना है कि इसीलिए हमें भगवान की जरूरत पड़ती है। प्रणाम दोस्तों। भगवान इस शब्द से तो आप सभी परिचित होंगे और बच्चा बच्चा इस शब्द को जानता होगा। अगर किसी से पूछो भगवान, उसके सामने अगर ये नाम लो भगवान, तो उसके माइंड में कुछ चित्र बनते हैं और वो उन्हीं चित्रों को ही भगवान समझता है। अभी आपसे जैसे कहता हूँ विष्णु, तो आपके माइंड में एक चित्र बना होगा। विष्णु मतलब कौन? ये। राम मतलब कौन? ये। कृष्ण ये। महेश ये। जैसे हम एक शब्द बोलते हैं, वैसे ही हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चित्र बनने शुरू हो जाते हैं और एक्चुअल में हम उन चित्र को ही गॉड समझ लेते हैं, उन चित्र को ही हम भगवान समझ लेते हैं और उन चित्रों के आधार पर ही कहीं हम भगवान को जानते हैं। हम मूर्तियों को देखते हैं और उन्हें कहते हैं भगवान है, लेकिन अपने आप से प्रश्न कीजिए कि क्या सच में जिन मूर्तियों की आप देख रहे हो, क्या सच में वो भगवान है? आपके अनुसार, आपने जो आज तक सुन रखा होगा, उसी के अनुसार आप डिसीजन लोगे, उसी के अनुसार आप बोलोगे। हो सकता हो आपके अनुसार हो सकता हो आपको लगता हो कि एक्चुअल में वो है। ठीक है, आपके अनुसार होगा, सही होगा, लेकिन सबसे पहले हमें इस बात की मीनिंग को समझना होगा। ये जो भगवान शब्द है, हमें इस शब्द को पहले डिफाइन करना होगा, हमें पहले इस शब्द को समझना होगा, तभी हम भगवान शब्द के डीप मीनिंग को समझ पाएंगे। हम सबको बचपन से भगवान शब्द दे दिया गया है और हमने उस शब्द को ही कभी समझने की कोशिश भी नहीं की और ना ही हमें कभी समझाया गया है कि भगवान मतलब क्या, और हमने अपने ही एजम्पशंस के आधार पर उसे डिफाइन कर लिया है कि भगवान मतलब कौन? ये। राम मतलब कौन? ये। कृष्ण मतलब कौन? ये। जैसे हमें बता दिया गया है, वैसे हमारे माइंड में कुछ चित्र बनते चले गए हैं और उन चित्रों को ही हमने कृष्ण समझ लिया, उन्हीं चित्रों को ही हमने भगवान समझ लिया है, उन्हीं चित्रों को ही हम भगवान मानते हैं एक्चुअल में। और आपके सामने जो ये प्रतिमा रखी हुई है, जिन प्रतिमाओं को आप देख रहे हो, जिन्हें आप पूज रहे हो, कि सच में आपसे प्रश्न पूछो कि क्या सच में जिन मूर्तियों को, जिन चीजों को, जिन भगवानों को आप पूज रहे हो, क्या सच में वो भगवान है? अपने आप से प्रश्न कीजिए। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि किसी दूसरे से प्रश्न करोगे तो उलझ जाओगे, लेकिन अगर अपने आप से प्रश्न करोगे तो सुलझ जाओगे। तो सुलझना शुरू करो, अपने आप से प्रश्न पूछो कि क्या जिन मूर्तियों की, जिन चीजों को आप भगवान बोल रहे हो, क्या एक्चुअल में भगवान है? लेकिन इस प्रश्न के लिए आपको सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि भगवान मतलब क्या, कौन भगवान, और हमें भगवान की जरूरत पड़ती है क्यों? क्यों हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं? क्यों हम उन्हें मनाते हैं? क्यों हमें लाइफ में उनकी जरूरत है? कारण तो होना चाहिए ना। कि आप एक छोटे बच्चे को देखो, उसे कभी किसी भगवान की जरूरत नहीं होती, किसी की जरूरत नहीं होती। उसे जब भी देखोगे हमेशा वो हंसता खेलता रहता है, मुस्कुराता रहता है, जो चाहिए माता पिता से मांग लेता है, या फिर जो भी चीजें रहती है वो सब अपने आप से उसे प्राप्त धीरे धीरे करके इकट्ठा कर लेता है। उसे जो भी चाहिए वो जिद के आधार पर, प्यार के आधार पर वो ग्रहण कर लेता है। उसे किसी भगवान की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर हमें क्यों जरूरत होती है? और जब हमें जरूरत होती है तभी हम उन चीजों को मांगते हैं, तभी हम वो चीजें प्राप्त करना चाहते हैं। और एक्चुअल में आप देखोगे कि आपको भगवान की जरूरत क्यों पड़ती है। अगर मैं आपको अपने आधार पर बताऊं कि हमें एक्चुअल में भगवान की जरूरत क्यों पड़ती है, तो जहां तक मुझे याद है कि जब मुझे पहली बार भगवान के मैंने पूजा करना शुरू किया था, भगवान की पूजा पाठ करना शुरू किया था, तब मुझे लगता है कि तब मैंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि मुझे एग्जाम में कुछ नंबर चाहिए थे। मैं पास होना चाहता था, एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होना चाहता था। तब मैंने पहली बार भगवान की शायद पूजा की थी। और एक्चुअल में अगर देखा जाए कि अगर जिस हिसाब से मुझे याद है, तब मैंने पूजा शुरू की थी और अभी कई साल हो गए हैं, तब से मैंने कभी भी उनकी मतलब किसी भी मूर्ति की पूजा की नहीं है। और अगर उस आधार पे देखा जाए, तो उस आधार पर अगर मैं खुद को समझता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने इसी पूजा इसीलिए की थी क्योंकि मैंने मेहनत कम की थी उसके लिए और चाह ज्यादा रहा था। क्योंकि जब आप एग्जाम के लिए मेहनत कम करते हो और चाहते ज्यादा हो, तभी आपको किसी ऐसी शक्ति की जरूरत होती है कि जब आपको वो मिल जाए जो आपने डिजर्व नहीं करते हो, फिर भी आपको मिल जाए। इसीलिए मेरे आधार पर मेरा यह मानना है कि इसीलिए हमें भगवान की जरूरत पड़ती है।
इसीलिए हम भगवान को चाहते हैं, क्योंकि हम जिस चीज के लिए हमने मेहनत नहीं की है और फिर भी हम उसे चाहते हैं, मतलब जो चीज हम डिजर्व नहीं करते हैं तब भी हम उसे चाहते हैं, उसी के लिए हमें भगवान की जरूरत पड़ती है। जहां तक मेरे अकॉर्डिंग ये समझ में आया है यही है। और हम सब ने अपने माइंड में भगवान के कुछ चित्र बना रखे हैं, उसी को ही हम भगवान कहते हैं। मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ, कुछ इधर उधर को नहीं बोल रहा हूँ कि ये करना गलत है, मूर्ति पूजा करना गलत है, ये सही है वो सही है। मैं सही गलत डिफाइन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं सिर्फ अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन चीजों को समझना चाहते होंगे, जानना चाहते होंगे, उनके मन में प्रश्न उठा करते हैं। तो मैं बस उन्हीं के लिए इस सब बातों को थोड़ा सा मैंने समझा है। तो मैं चाहता हूं कि आपको भी चीजें आसानी से समझ में आए, आपको भी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो एक्चुअल में। क्योंकि जब तक माइंड में चीजें क्लियर नहीं होती है तब तक हम सिर्फ अंधविश्वासों की तरफ ही भागते रहते हैं। हमें कुछ भी बता दिया जाता है और हम उन्हीं के आधार पर ही चलते चले जाते हैं। और बहुत सारे लोग कभी खुद से क्वेश्चन ही नहीं पूछते हैं, वो कभी ये जानने के प्रयास ही नहीं करते कि सही चीजें क्या है। बस उन्हें जो बातें बता दी जाती हैं उसी के आधार पर वो चलते चले जाते हैं। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में भगवान मतलब क्या होता है, भगवान शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है। क्योंकि अगर हमने इस शब्द को ही नहीं समझा तो हम चाहे जो भी समझ लें हमें उससे कुछ भी समझ में आने वाला नहीं। तो सबसे पहले हम इस भगवान शब्द को ही समझते हैं। भगवान शब्द में हमें 5 अक्षर मिलते हैं, भगवान, यानी कि भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, नीर मतलब जल, ये 5 शब्द मिलते हैं। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन्हीं पंच तत्वों से हमारा जो शरीर है, जो बॉडी है, वो भी इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर ही बनी हुई है। और इन्हीं पंच तत्वों का अगर आप थोड़ा सा मिलाकर देखोगे तो इन्हीं पंच तत्वों से जो प्रकृति देख रहे हो, ये जो पूरा ब्रह्मांड देख रहे हो, जो पूरा प्रकृति देख रहे हो, ये भी इन्हीं पंच तत्वों से मिलकर ही बनी हुई है। यानी कि अगर जहां तक मैंने समझा है, अगर उस आधार पे आपको बताऊं, जिन फिलोसफर से, जिन लोगों से मैंने इस शब्द को समझा है, इस शब्द को मैंने जाना है, उस आधार पर अगर आपको बताऊं कि भगवान मतलब क्या, कौन भगवान, तो जो प्रकृति है और प्रकृति के जो नियम है उन्हीं को ही भगवान कहा गया है। यानी कि जो पूरा ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के कुछ नियम है, उनके आधार पर हमें चलना होता है। उन्हीं भगवान, उन्हीं ब्रह्मांड को और ब्रह्मांड के जो नियम है, प्रकृति के जो नियम है, उसी को ही भगवान कहा गया है। लेकिन हम सब ने इन सब बातों को कभी समझने की कोशिश नहीं की। बस हमने अपने एजम्पशंस में, अपने माइंड में खुद ही चीजें समझ ली है और खुद ही हमने उसके आधार पर चलना शुरू कर दिया। हमने कभी चीजों को समझने की कोशिश नहीं की है। एक बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो यहाँ पे और समझनी जरूरी है कि भगवान शब्द की जो परिभाषा हमें पहले से दी गई है और हमने उसी के आधार पर ही चीजों को समझ रखा है, उन्हीं के आधार पर ही चीजों को एक्चुअल में कर रहे हैं। अब वो परिभाषा आप अपने आप से पूछिए कि आपके माइंड में भगवान की परिभाषा आखिर क्या है। आपसे भगवान पूछो तो क्या अर्थ निकलता है आपके मुंह से। अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान मतलब कौन, कौन भगवान, कहाँ भगवान, तो अगर आपसे भगवान की परिभाषा पूछूं तो आप कहीं ना कहीं यही कहोगे, आपने यही सुनी होगी कि भगवान मतलब वो जिसने हम सबको बनाया है, जिसने इस प्रकृति को बनाया है, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने सब कुछ बनाया है, वही भगवान, वही परमात्मा। यही आपने आज तक परिभाषा सुनी होगी, जो कण कण में व्याप्त है, जो हर जगह व्याप्त है, वही भगवान, उसी को ही हम भगवान कहते हैं, जिसने हम सभी की रचना की है, जो कण कण में व्याप्त है, वही उसे हम भगवान कहते हैं। यही परिभाषा आपने आज तक सुनी होगी और इसी के आधार पर ही कहीं ना कहीं हमने भगवान को समझ रखा है। हमारे माइंड में कुछ चित्र बन रहे हैं, उन्हें हम भगवान मान रहे हैं। लेकिन देखिए कि जो प्रकृति में एक्चुअल में जो सब जगह व्याप्त है, जब एक ही चीज सब जगह व्याप्त है तो वो क्या है, वो प्रकृति ही है जो हर जगह व्याप्त है, हर जगह पे मौजूद है, हर चीज में मौजूद है, हर छोटे छोटे कण में मौजूद है। वो हमारे भीतर भी मौजूद है, हमारे बाहर भी मौजूद है, वो हर जगह मौजूद है और उसे ही हम भगवान कहते हैं। तो भगवान शब्द का जहां तक मैंने समझा है, अगर उस आधार पर बताऊं तो आपको भगवान का अर्थ यही है कि ये प्रकृति और प्रकृति की जो नियम है उन्हें हम भगवान कहते हैं। ये हो गई स्पष्ट और सरल परिभाषा। और अगर आप एक्चुअल में भगवान को जानना चाहते हैं, उसके बारे में समझना चाहते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे, कैसे क्या है, तो उसके बारे में एक स्टोरी है
आपको एक स्टोरी मिल जाएगी, आप उस स्टोरी को देख सकते हैं और आपके इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेरी है, जो कुछ भी आप बोलना चाहते हैं, आपके दिल में जो भी प्रश्न है, जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। आई होप मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। मैंने कुछ सही गलत बताने की कोशिश नहीं की, मैंने सिर्फ इतना डिफाइन करने की कोशिश की है जो मैंने समझा है, जो लोग ढूंढा करते हैं, जो लोग जानने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में मैंने जो समझा है, जो सही चीज समझी है, वो मैंने आपके साथ डिफाइन करने की कोशिश की है। बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको राइट इंफॉर्मेशन मिली है तो आप ये वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी इस चीज के बारे में, भगवान के अर्थ के बारे में, जो लोग अलग अलग एजम्पशंस बना के रखे हैं, उन्हें भी सही चीज सीखने को मिले। और अगर आपको सही चीज सीखने को मिली है तो इस वीडियो को आपको दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना चाहिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में। और आपके इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेरी है, जो कुछ भी आपके माइंड में चल रहा हो, जो भी प्रश्न उठ रहे हो, वो सभी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हो सकेगा तो मैं इन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच।